जीएस टेस्ट बाय टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक्स जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे उसका हम लोग आज टेस्ट लगाएंगे, जिसमें आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। आपके पास पहला ऑप्शन है फिल्म, दूसरा ऑप्शन है पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और चौथा ऑप्शन है साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है। 1917 से इस पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, जिसे यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। आपके पास सेकंड प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके पास पहला ऑप्शन है फिल्म, दूसरा ऑप्शन है पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और चौथा ऑप्शन है साहित्य। तो आपको याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का शुरुआत 1929 में हुआ था, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में दिया जाता है। आपके पास तीसरा प्रश्न है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट किसका ऑफिशियल नाम है। आखिर किस पुरस्कार का ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो आपके पास पहला ऑप्शन ऑस्कर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या ग्रैमी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार। अगर आपका प्रश्न इस प्रकार से भी बने कि एकेडमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर भी फिल्म क्षेत्र में होगा। आपके पास चौथा प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपके पास पहला ऑप्शन है कलिक पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है ग्रैमी पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है शंकर पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है सरस्वती पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अर्थात कलिक पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसका शुरुआत 1952 से हुआ था और इस पुरस्कार का जो विजेता होता है उसे 1000 पाउंड की राशि मिलती है। 1000 पाउंड इसके विनर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन फर्स्ट साहित्य, ऑप्शन सेकंड संगीत, ऑप्शन थर्ड फिल्म, ऑप्शन फोर्थ विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार को दिया जाता है। इसका शुरुआत 1969 से हुआ था। छठा प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें आपके पास पहला ऑप्शन है साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 है संगीत, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक सेवा और ऑप्शन नंबर 4 है खेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का शुरुआत 1958 से हुआ था। सातवां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपके पास पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा ऑप्शन है फिल्म, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सेवा और चौथा ऑप्शन है साहित्य। तो आपको याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को फिल्म के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके पास पहला ऑप्शन है पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर 2 है साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान और ऑप्शन नंबर 4 है संगीत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। आपके पास 9वां प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन फर्स्ट हिंदी साहित्य, ऑप्शन सेकेंड संस्कृत साहित्य, ऑप्शन थर्ड उर्दू साहित्य और ऑप्शन फोर्थ है अंग्रेजी साहित्य। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि वाचस्पति कुछ संस्कृत के नाम जैसा ये नाम मिल रहा है, अर्थात
हमें ये याद रखना है कि वाचस्पति पुरस्कार जो है वो संस्कृत साहित्य में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। आपके पास 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता? इनमें से किस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? आपके पास पहला ऑप्शन है व्यास पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है मान बुकर पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है कलिग पुरस्कार। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात कलिग पुरस्कार। सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है कबीर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी व्यास पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी मान बुकर पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, अर्थात कबीर पुरस्कार को सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन पहला है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन दूसरा है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन तीसरा है फिल्म के क्षेत्र में और ऑप्शन चौथा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है धन्वंतरी पुरस्कार, ऑप्शन बी है बीसी राय पुरस्कार, ऑप्शन सी है कलिग पुरस्कार और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात धन्वंतरी पुरस्कार और बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपके पास 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस पुरस्कार को खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ऑप्शन फर्स्ट अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सेकेंड ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन थर्ड खेल रत्न और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास वॉरलॉग पुरस्कार। तो हमें याद रखना है कि वॉरलॉग पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसे खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। आपके पास 15 प्रश्न है, वॉरलॉग पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए वॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। आपके पास 16वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अर्थात 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। आपके पास अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार का शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मान से सम्मानित भारत का पहला व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे, जो मलयालम भाषा के कवि थे। आपके पास 18वां प्रश्न है, मान बुकर पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है? आपके पास जो पहला ऑप्शन है 50,000 पाउंड, ऑप्शन बी 60,000 पाउंड, ऑप्शन सी 70,000 पाउंड और ऑप्शन डी 80,000 पाउंड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 60,000 पाउंड मिलता है मान बुकर पुरस्कार विनर को। तो इस प्रकार से हम लोग 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो स्टैटिक जीके के पुरस्कार और उसके क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों से आ रहा था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।